हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे डेली एनालिसिस को फॉलो करते होंगे तो आप लोग फ्राइडे के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। तो चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी। तो आप लोग देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली थी और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन जो है यहाँ पर साइडवेज के अंदर रही। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है और बकायदे मैंने आप लोगों को फ्राइडे के दिन टेलीग्राम के ऊपर मैंने अपडेट किया था जो आज के दिन ट्रेड को अवॉइड करे, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है, प्रीमियम डीके के वजह से ज्यादातर बिगनर यहाँ पर लॉस करते हैं ऐसे मार्केट के अंदर। अब चलिए हम देख लेते हैं मंडे के दिन कैसा कामकाज हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, पहले चलते हैं हम वनडे के चार्ट पर और उसके बाद हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि इंट्राडे के बेस पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है मंडे के दिन कामकाज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। फ्राइडे को जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो मंडे के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है। अगर आप लोगों ने फ्राइडे के दिन सी होल्ड कर रखा है तो मंडे के दिन 9:15 पे मार्केट ओपन होगी और 9:20 में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें और उसके बाद आप लोग री एंट्री ले सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम देख लेते हैं इंट्राडे के बेस पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है मंडे के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रहा है मंडे के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल है 41,400 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर कॉल नहीं बाय करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। आप लोगों को कॉल कब बाय करना है, देखिए यहाँ पर कॉल जो रह सकता है रिस्की रह सकता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा आएगी और यहाँ पर रिट्रेस करने आएगी और यहाँ पर ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो सिर्फ 100 पॉइंट का आप लोग यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। और एसएल की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 41,320 का, और उसके बाद आप लोग कॉल साइड के तरफ जा सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए मंडे के दिन इस लेवल पर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 41,400 का, और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है फास्ट मूवमेंट में, तब आप लोगों को ऐसे कंडीशन में यहाँ पर पुट भी बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर पुट नहीं बाय करना है, आप लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा कॉल बाइंग करने का जब इस लेवल पर आएगी, जो कि लेवल है 41,231 का। ये अगर गैप अप ओपनिंग होती है मंडे के दिन तो ये आप लोगों को एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी मंडे के दिन। यहाँ पर आप लोगों को कॉल बाय करना है, जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल है 41,401 का। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 41,170 का, और इसके बाद आप लोग कॉल साइड के तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल है एक साइकोलॉजी का लेवल है 41,000 का। अगर इसके नीचे खुलती है मंडे के दिन बैंक निफ्टी तो आप लोगों को अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। आप लोगों को यहाँ पर पुट कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी
और यहाँ पर रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो आप लोगों का यहाँ 150 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर एसएल छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 41,070 का, और उसके बाद आप लोग पुट साइड के तरफ जा सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है और इस लेवल को फास्ट मूवमेंट में ब्रेकआउट कर देती है जो कि लेवल है 41,000 का, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर कॉल नहीं बाय करना है, बिल्कुल भी यहाँ पर कॉल नहीं बाय करना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। आप लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का। आप लोगों को पुट कब बाय करना है, जब इस लेवल पर आएगी जो कि लेवल है 41,100 का, और ये हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है उस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पर रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है कम से कम 200 से लेकर के 250 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 41,170 का, और उसके बाद आप लोग पुट साइड के तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, लिटिल बिट गैप अप या लिटिल बिट गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा जोन होगा, वो होगा ये वाला जोन जो कि लेवल है 41,100 से लेकर के 41,000 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर ना कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है। अब सपोज कर लीजिए अगर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करती है जो कि लेवल है 41,100 का लेवल, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोग यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो आप लोगों का सिर्फ यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट रह सकता है। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर एसएल लगाना है 41,020 का, और उसके बाद आप लोग कॉल साइड के तरफ जा सकते हैं। या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है जो कि लेवल है 41,000 का, एक साइकोलॉजी का लेवल है, अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोग यहाँ पर इमीडिएट पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो आप लोगों का यहाँ पर टारगेट रह सकता है कम से कम 200 से लेकर के 250 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 41,080 का, और उसके बाद आप लोग पुट साइड के तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं बैंक निफ्टी के सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि मंडे के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी का क्या हाल चाल है और मंडे के दिन निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों अब हम निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। निफ्टी भी फ्राइडे के दिन गैप डाउन खुली थी और उसके बाद पूरा का पूरा दिन जो है यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंसी हुई थी, और मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था जो आज के दिन आप लोग ट्रेड को अवॉइड करें। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं निफ्टी के अंदर मंडे के दिन कैसा कामकाज हो सकती है। तो पहले देखेंगे हम वनडे का चार्ट और उसके बाद देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि इंट्राडे के बेस पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो मंडे के दिन निफ्टी 50 या तो फ्लैट खुल सकती है या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुल सकती है। ठीक है दोस्तों, यह तक क्लियर हो गया। अब चलिए हम देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि इंट्राडे के बेस पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है निफ्टी 50 के अंदर मंडे के दिन कामकाज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए निफ्टी के अंदर। तो देखिए दोस्तों अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होती है वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल है 18,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है।
अगर इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि यहां पर कॉल रिस्की रह सकता है। और टारगेट की बात करें तो सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट रखना है। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना है, जो कि लेवल होगा 17,960 का, और उसके बाद आप लोग कॉल साइड के तरफ जा सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद निफ्टी इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 18,000 का, और इस लेवल को फास्ट मूवमेंट में यहां पर ब्रेकडाउन कर देगी, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर पुट नहीं बाई करना है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कॉल बाइंग करने का। आप लोगों को कॉल कब बाइंग करना है? जब इस लेवल पर आएगी, जो कि लेवल है 17,942 का, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कॉल बाइंग करने का। यहां पर आप लोगों को कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर आएगी और यहां पर ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आप लोगों का रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है एक साइकोलॉजी का 18,000 का। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 17,882 का। अगर इसके नीचे खुलती है मंडे के दिन, गैप डाउन खुलती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर पुट इमीडिएट बाय नहीं करना है। आप लोगों को पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी, तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो यहां पर आप लोगों का टारगेट रह सकता है कम से कम 70 से लेकर के 80 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना है, जो कि लेवल होगा 17,920 का, और उसके बाद आप लोग पुट साइड के तरफ जा सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को फास्ट मूवमेंट में यहां पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर कॉल नहीं बाय करना है, आप लोगों को वेट करना है। क्योंकि अगर इस लेवल को फास्ट मूवमेंट में यहां पर ब्रेकआउट करती है तो इस लेवल तक जरूर आएगी, जो कि लेवल है 17,942 का, और गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिखेगी मंडे के दिन। ठीक है दोस्तों, जब यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, जो कि लेवल है 17,942 का, तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं, और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। और टारगेट की बात करें तो टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है कम से कम 100 से लेकर के 120 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना है, जो कि लेवल होगा 17,972 का। आप लोग यहां पर एसएल लगा करके पुट साइड के तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन निफ्टी फ्लैट खुलती है, लिटिल बिट गैप अप या लिटिल बिट गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा जोन होगा? वो होगा ये वाला जोन, जो कि जोन है 18,000 से लेकर के 17,942 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है। यहाँ पर सपोज कर लीजिए अगर 18,000 का एक साइकोलॉजी का लेवल है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। टारगेट की बात करें तो सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर। और एसएल की बात करें तो यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है, जो कि लेवल होगा 17,970 का, और उसके बाद आप लोग कॉल साइड के तरफ जा सकते हैं। या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, जो कि लेवल है 17,942 का, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं, और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर एसएल लगाना है 17,972 का। और टारगेट की बात करें तो आप लोगों का यहाँ पर टारगेट रह सकता है कम से कम 100 से लेकर के 120 पॉइंट तक का
टारगेट रह सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी की सारी लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को हमारा प्रेडिक्शन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।